हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी है स्वर्ग या नर्क। ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद हमारे कर्मों के हिसाब से हमें स्वर्ग या नर्क दिया जाता है। इसी पर आधारित हमारी आज की कहानी है। कहानी है, बहुत समय पहले किसी गांव में एक साधु रहता था और वह दिन भर लोगों को उपदेश दिया करता था। उसी गांव में एक नर्तकी भी रहती थी और वो लोगों के सामने नाच नाच कर उनका मनोरंजन करती थी। एक दिन नाव डूबने से दोनों की मौत हो गई। मरने के बाद दोनों यमराज के यहाँ पहुंचे। अब फैसला होना था कि किसे स्वर्ग और किसे नर्क दिया जाए। साधु खुद को स्वर्ग मिलने को लेकर पूरा आश्वस्त था, क्योंकि उसको यह भरोसा था कि उसने जीवन भर उपदेश दिए हैं, ज्ञान दिए हैं, तो उसे तो स्वर्ग ही मिलेगा। और यह नर्तकी तो नाच गाना करती थी, इसे तो नर्क ही मिलेगा। जबकि नर्तकी के मन में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, वो बस फैसले का इंतजार कर रही थी। तभी यमराज ने फैसला सुनाया कि साधु को नर्क और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है। इस फैसले को सुनते ही साधु महाराज गुस्से से आग बबूला हो गए। क्रोधित स्वर में यमराज पर चिल्लाते हुए साधु ने कहा, यह कैसा न्याय है महाराज। मैंने जीवन भर लोगों को उपदेश दिए, ज्ञान दिए और मुझे नर्क दिया जा रहा है, जबकि यह स्त्री जीवन भर लोगों के सामने नाचती रही, इसे स्वर्ग दिया जा रहा है। यमराज ने शांत मन से साधु के प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे साधु, तुमने जीवन भर लोगों को ज्ञान दिए, उपदेश दिए, इसका तुम्हारे मन में हमेशा अहंकार था। तुम हमेशा सोचते थे काश तुम्हें भी नर्तकी का नाच देखने का मौका मिल जाए, जबकि यह नर्तकी हमेशा यही सोचती रही कि ये अपने कला का प्रदर्शन ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही है और अपना पेट भरने के लिए नाचती है। इसके मन में हमेशा सबके लिए भावनाएं अच्छी रही, इसीलिए तुम्हें नर्क और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है। यमराज ने कहा, हे साधु, शायद तुमने ईश्वर के इस संदेश को नहीं समझा। हमें कर्म करने से ज्यादा कर्म करने के पीछे की भावनाएं मायने रखती हैं। तुम्हारी भावनाएं दूषित थी, इसीलिए तुम्हें नर्क दिया जाता है, जबकि नर्तकी नाचते हुए भी इसकी भावना हमेशा पवित्र रही और इसीलिए इसे स्वर्ग दिया जाता है। इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है बच्चों। हम कोई भी काम करें, उसके पीछे की नीयत साफ होनी चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, वरना आप पुण्य का काम करते हुए भी पाप के भागीदारी बनते हैं अगर आपके विचार गंदे होंगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें।